नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 में। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब। YouTube पे सर्च करिए गवर्नमेंट गुरु 2.0, गवर्नमेंट गुरु 2.0। और ऐसे ही मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। मैं इसमें LDC, आपके वीडियो मेंस, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड से संबंधित मैं टॉपिक कवर करवा रहा हूँ। तो ये जो टॉपिक है हमारा सेकंड ग्रेड और आपके फर्स्ट ग्रेड का पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है। तो अपन इसके बारे में थोड़ी जानकारी जुटाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। ठीक है, बस चैनल पे बने रहिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि और किस तरह के आपको वीडियो, कौन सा टॉपिक आपको कवर करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। राजनीति सिद्धांत, अर्थ, उपयोगिता और प्रकार। राजनीतिक सिद्धांत क्या होते हैं, राजनीतिक विज्ञान क्या है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो, लिखना शुरू करिए। मैं लिखने का ही काम है बस पूरा। ठीक है, लिखो कि पॉलिटिक्स शब्द यूनानी भाषा के किससे बना है? पोलिस मतलब ब्रैकेट में लिख लेना नगर राज्य से। वह एक है पोलिटिया का मतलब है, ऐसे लिखो इसमें पोलिटिया, इन दोनों से मिलकर बना है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो कि यूनानी विचारक है ना, जो इन नगर राज्यों की गतिविधियों को पॉलिटिक्स कहा जाता है। और जो है पॉलिटिक्स मतलब राजनीति में राज्य से संबंध रखने वाली समस्त बातें आ जाती है। मतलब क्या है इसका कि मतलब यह है कहने का कि नगर राज्य, लिखो इसमें मैं लिखूंगा आपको, यूनानी विचारकों ने नगर राज्यों की गतिविधियों को, ये सही है ना, लाइनिंग वाला, राइटिंग ठीक आ रही है ना, थोड़ी समझ में भी आ रहा होगा आपको। गतिविधियों को पॉलिटिक्स का मतलब नगर राज्यों से संबंधित जो भी गतिविधियां होती है, वहां पे राजा प्रशासन, जो भी कुछ भी बात होती है, गतिविधियां होती है, उस चीज को क्या कहा? पॉलिटिक्स, यूनानी विचारकों ने। ठीक है, नेक्स्ट चलो। पॉलिटिक्स शब्द अब आता है कि पॉलिटिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? पॉलिटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हम बात करें तो पॉलिटिक्स शब्द का सबसे जो पहले है प्रयोग किसने किया? अरस्तु ने किया। अरस्तु ने कैसे किया कि राजनीति विज्ञान जो शब्द है ना, वो ये पहले क्या है कि दर्शन जो है ना, अपने फिलोसॉफी, उसके साथ इसका अध्ययन किया जाता था। लेकिन दर्शन के साथ इसका अध्ययन किया जाता था, लेकिन इससे अलग विषय के रूप में राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया जाने लगा। वो देन किसकी मानी जाती है? आपके अरस्तु की। इसलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो इसके बारे में लिखो इस लाइन को कि इस विषय को दर्शन से अलग कर, मतलब ब्रैकेट में लिख लेना फिलोसॉफी। ठीक है, दर्शन से अलग कर स्वायत्त या ब्रैकेट में स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन किया। इसलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। पिता कहा जाता है या जनक कहा जाता है, एक ही बात है, कहा जाता है। अपना क्वेश्चन कहीं से गलत होगा नहीं, बस आप है जो कॉन्फिडेंस रखिए अपने पे और कंटेंट को देखिए कि कंटेंट किस तरह का, आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा नहीं। ठीक, अरस्तु इस बारे में कहता है, लिखो अरस्तु की एक कोटेशन है, राजनीति विज्ञान ही सर्वोच्च विज्ञान है। राजनीति विज्ञान सर्वोच्च
पब्लिक परम विज्ञान है। अरस्तु कहता है ये बात कि राजनीति विज्ञान सर्वोच्च और विज्ञानों में भी सर्वोच्च है। एक बार इसकी थोड़ी थिकनेस कम कर लेता हूँ पेन की, ठीक है, लिख लिया होगा, ये लिख लो एक बार आप, फिर आगे चलते हैं अपन। ये हो गई सामान्य जानकारी अपने राजनीति विज्ञान के बारे में। राजनीति विज्ञान के बारे में हम जानकारी कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि पॉलिटिया कहा जाता था, जैसे मैंने बताया ना यहाँ पे अभी आपको कि यूनानी विचारकों ने क्या कहा, नगर राज्यों से किसी संबंधित गतिविधियों को क्या कहा, पॉलिटिक्स कहा, ये है ना। अब राजनीति, पॉलिटिक्स कहा, पॉलिटिया कहा, पोलिस कहा, इस तरह से है ना, अलग अलग शब्द थे। अब राजनीति विज्ञान कैसे शब्द आया, राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान शब्द किस तरह से आया, हम उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। देखो, अराजकतावादी विचारक थे, अराजकतावादी लिखो, अराजकतावादी विचारक, पहला नंबर डालो, क्या नाम है इसका, विलियम गॉडविन, विलियम गॉडविन। और दूसरा है आपके जो नारीवादी विचारक हैं, मेरी वुलस्टोनक्राफ्ट, है ना, वुलस्टोनक्राफ्ट। नाम थोड़े ऐसे आएंगे, बाकी कुछ है नहीं बाकी इसमें इतना। तो इन दोनों ने जो राजनीति विज्ञान शब्द दिया, ठीक। पॉलिटिक्स से सामान्यतः अर्थ, अनेक अर्थ लगाए जाते हैं, जैसे उदारवादी विचारक हैं, उदारवादी विचारक, उदारवादी विचारक कहते हैं कि राजनीति विज्ञान क्या है, समझौते की कला है, समझौते की कला है, मतलब कि ये परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य स्थापित करने वाली गतिविधि है। तो मतलब क्या हो गया कि जैसे हॉब्स का आपने वो पढ़ा होगा, सुना होगा, हॉब्स, आपके लॉक और रूसो, हॉब्स, लॉक और रूसो, वो कहते हैं कि समझौता हुआ है राजा के मध्य और जनता के मध्य, है ना, क्या हुआ है, समझौता, है ना। और समझौता हुआ है तो समझौता की जो है कला उदारवादी विचारक कहा कहते हैं। नगर राज्य अस्तित्व में कैसे आया कि आपस में लोगों ने समझौता कर लिया और एक को सर्वे सर्वा बना दिया, राजा बना दिया, इस तरह से नगर राज्य अस्तित्व में आया, ठीक। अन्य विचारक क्या कहते हैं, अन्य विचारक में आपके व्यवहारवादी विचारक, व्यवहारवादी विचारक, व्यवहारवादी विचारक कहते हैं कि राजनीति क्या है, शक्ति के लिए संघर्ष है, राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। इसका मतलब क्या है, राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, मतलब कि राजनीति का मतलब क्या है कि लोग सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, ऊपर बैठना चाहते हैं सबके टॉप पे, और वहां से शासन का संचालन करना चाहते हैं। सत्ता प्राप्त या शक्ति प्राप्त, इसके लिए ही लोग जो है पॉलिटिक्स में आते हैं, राजनीति करते हैं। और राजनीति जो करेगा वो सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करेगा और उसके पास ही शक्ति होगी। सत्ता से मतलब यहाँ शक्ति है, जिसके पास सत्ता होगी उसके पास ऑब्वियसली बात है कि शक्ति भी होगी, ठीक है। तो सत्ता प्राप्त करके शक्ति का जो है प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक। इसके जो समर्थक हैं, समर्थक की हम बात करें तो एक बात आपने सुना होगा, मैक्स वेबर, बहुत ही फेमस विचारक है, ठीक है। मैक्स वेबर हो गया, कैटलिन हो गया, लासवेल हो गया, एक दो लिख लो आपके, रॉबर्ट, ये तो नाम सबने सुना होगा, रॉबर्ट डेहल, और आपके अंतर्राष्ट्रीय विचारक मार्गरेंथाउ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वो करता है ना मार्गरेंथाउ, ये क्या है, इसके समर्थक हैं, ठीक। नेक्स्ट चले, अब देखो मेकियावेली इस बारे में क्या कहता है, मेकियावेली क्या कहता है इस बारे में, मेकियावेली कहता है कि वही वाली बात कहता है तो इसे बताया था, राजनीति क्या है, शक्ति के लिए संघर्ष है। इसी तरह मेकियावेली कहता है कि राजनीति है ना, देखो अभी सस्पेंस बताता हूँ, एक सेकंड। राजनीति क्या है, बस सत्ता पाने की इच्छा है, बस सत्ता पाने
के बारे में है। राजनीति का मतलब क्या है कि सत्ता पाने के बारे में है। इसका मतलब ये होगा कि राजनीति, जैसे उसमें बताया कि शक्ति और ये सत्ता दोनों एक ही चीज है, बात दोनों एक ही कहते हैं, लेकिन सत्ता और शक्ति इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम जो है आगे टॉपिक करेंगे, शक्ति वेद का सत्ता भी कह सकते हैं, उसके उसमें हम चर्चा करेंगे डिटेल में। ये मान लो कि जिसके पास सत्ता होती है ना, उसके पास कानूनी अधिकार भी होते हैं, लेकिन शक्ति जिसके पास होती है ना, उसके पास कानूनी अधिकार नहीं होते, मतलब उनको लागू करने के लिए अधिकृत नहीं है। शक्ति तो किसी के पास भी हो सकती है, सत्ता है ना जो प्राधिकृत अधिकारी होता है या प्राधिकृत राजा होता है उसके पास होता है। ठीक है, इसके बारे में होती है। ठीक, लासफेल और कैटलिन, जैसे मैंने ऊपर लिखा है ना, लासफेल और कैटलिन, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि शक्ति की तलाश है। राजनीति क्या है? राजनीति आपके शक्ति की तलाश है। ठीक है, अब देखो सारी घूम फिर के बात वहीं आ जाती है। व्यवहारवादी क्या कहते हैं कि राजनीति शक्ति का संघर्ष है। ठीक है, शक्ति के लिए संघर्ष है। मैकियावेली क्या कहता है? आपके सत्ता के लिए संघर्ष है ना। और आपके कैटलिन और लासवेल क्या कहते हैं दोनों कि राजनीति शक्ति की तलाश है, मतलब शक्ति और सत्ता दोनों के बारे में जो है बात होती है। वहीं पे ही एक प्रसिद्ध विचारक डेविड ईस्टन, इन्होंने थोड़ा सा अलग बात कही। इन्होंने कहा कि राजनीति का संबंध क्या है, मतलब कि समाज में, राजनीति का क्या मतलब है, समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। एक क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्वेश्चन सीधा ऐसे आएगा कि एक ये दे देंगे कोटेशन, समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है राजनीति, इसमें आगे लिख लेना राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। इसका मतलब ये है कि समाज में जो लोग हैं उनमें मूल्य का वितरण होगा, और वो मूल्य का वितरण कौन करेगा? अधिकारी रूप से जो सत्ताधारी होगा, उनके मूल्यों का आवंटन होगा। सत्ता और मूल्यों का सभी लोगों में समान रूप से बंटे होंगे, उसके बारे में डेविड ईस्टन कहता है। तो एग्जाम में कोटेशन आ जाती है कि समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है, किसने कहा? तो उसमें ऑप्शन आएंगे तो सीधा सा ऑप्शन अपना लगाना है डेविड ईस्टन, है ना। ठीक, अब एक विचारक है आर्थर बेंटले। आर्थर बेंटले, ठीक है, ये इन्होंने एक पुस्तक है, इनकी जो बुक है उसका नाम है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट कब लिखी थी? 1908 में इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, है ना। ये क्या कहते हैं कि राजनीति क्या है? देखो बुक्स के नाम बहुत आएंगे, बुक्स में तो ये है कि बुक्स अगर आपने ना, सॉरी, बुक्स अगर आपने जो है, एक काम करना बुक्स के लिए, एक अलग से आप एक कॉपी या डायरी इस तरह से बनाना, अपन पढ़ते जा रहे हैं, उन बुक्स के नाम आते जा रहे हैं, विचारक के नाम आते जा रहे हैं, तो अलग से लिखते जाओ। ठीक है, लिखते जाओ कि ये बुक्स लिखो, फिर यहाँ पे विचारक लिख दो, दूसरे नंबर की बुक्स लिखो और यहाँ विचारक लिख दो। इससे क्या होगा कि 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और वो मिलान करने के लिए दे देगा। सबसे बड़ी बात कि ये बुक्स किसने लिखी, ये बुक्स किसने लिखी, मिलान करने वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो वहां पे क्या है, गलत होने की संभावना होती है। तो इसलिए अपन अलग से ही बुक्स का पूरा वर्णन कर लेंगे, अलग से लिख लेंगे शॉर्ट नोट्स की तरह, और हम केवल बुक्स को ही रट डालेंगे। उससे क्या होगा कि अपना चीजें सही हो जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि राजनीति जो है अंतर समूह का संघर्ष है। अंतर समूह का जो है संघर्ष है, राजनीति अंतर समूह का संघर्ष है, आर्थर बेंटले कहते हैं। ठीक है, और देखो ट्रिक बनाओ, जैसे मैकियावेली हो गया, मैकियावेली क्या है? सत्ता के लिए कहता है। लासवेल और कैटलिन शक्ति के लिए कहते हैं। डेविड ईस्टन की तो बहुत फेमस परिभाषा है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मानो आप, समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से। आर्थर बेंटले क्या कहता है? ये अंतर समूह का संघर्ष है। अब लिखो, देखो एक और विचारक है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ।
अगर पेपर हार्ड आता है ना तो ये सारी परिभाषा ही पूछी जाती है, ठीक है। राजनीति क्या है? राजनीति धूर्तों का अंतिम आश्रय, धूर्तों का अंतिम आश्रय है। जॉर्ज बर्नार्ड शो कहते हैं कि जिससे भी है ना सामान्य जीवन नहीं जिया जाता, मतलब इनका कहने का तात्पर्य यही होता है कि जो धूर्त लोग होते हैं ना, जो मक्कार लोग होते हैं, वही राजनीति में जाते हैं। इनका ये कहना है, इनका पर्सनल विचार है, वैसे आप नाराज मत हो ना, इनका ये पर्सनल मानना है कि राजनीति क्या है? धूर्तों का अंतिम आश्रय। ठीक, एक और विचारक लिख लो, माइकल ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड कहते हैं कि राजनीति को क्या कहते हैं? राजनीति तो सीमाहीन समुद्र मानते हैं, सीमाहीन समुद्र मानते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि है ना, लोग असीम और गहरे समुद्र में तैरते रहते हैं, ठीक है। उसमें शरण लेने के लिए न तो कोई बंदरगाह है और न ही कोई आश्रय स्थल है। इनका क्या कहना है कि सीमाहीन है तो समुद्र है जिसकी कोई सीमा नहीं है, और राजनीति भी वही है। तो सीमाहीन समुद्र में क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि उस समुद्र में तैरते हैं और तैरते रहते हैं, लेकिन ना हो तो उनको कोई किनारा मिलता है, ना कोई आश्रय स्थल मिलता है और ना ही कोई बंदरगाह मिलता है। बस तैरते जाओ, कभी खत्म ही नहीं होगी। ऐसी है हमारी राजनीति, ठीक। एक हम बेसिक डिफरेंस की बात करें कि दर्शन क्या होते हैं, सिद्धांत क्या होते हैं और आपके चिंतन क्या होते हैं, विज्ञान क्या होता है, उसके बारे में हम जानकारी कर लेते हैं। तो हम थोड़ा देखो, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक दर्शन, दूसरे हम ये लिखते हैं राजनीतिक चिंतन। ये ऐसे वर्ड बहुत मिलेंगे आपको, जब हमको ये इनकी मध्य जो है डिफरेंस पता नहीं होगा तो हम इसमें बता नहीं पाएंगे। एक होता है राजनीति विज्ञान, एक लाइन का देखो, राजनीतिक दर्शन से संबंधित है कि ये किस पे आधारित होते हैं? एक तो कल्पना, दर्शन का मतलब कल्पना और तर्क पर आधारित, ठीक है। राजनीतिक जो दर्शन है कल्पना और तर्क पर आधारित है, ठीक है। फिलोसोफर जो होते हैं कल्पना करते हैं और फिर अपन उस कल्पना के पीछे अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं। और जो चिंतन है ना, दूसरा चिंतन है ना, अच्छा इसमें एक चीज और लिखो, इसमें मूल्यों पर बल दिया जाता है, मूल्यों और नैतिकता पर बल दिया जाता है, ठीक है। कल्पना और तर्क पर आधारित है, मूल्यों और नैतिकता पर बल दिया जाता है। राजनीतिक जो चिंतन है इसके बारे में हम बात करें तो क्या होता है? राजनीतिक चिंतन में कोई समय अवधि होती है, विशेष समय अवधि में जो संपूर्ण समाज या राजनीति के मनन व विचारों का समुच्चय ही राजनीतिक, मतलब कोई विशेष समय अवधि में संपूर्ण समाज के राजनीतिक विचारों का समुच्चय है। मतलब कोई एक कालखंड है, उसके अंदर पूरे समाज की क्या है, किस तरह की गतिविधियां चल रही है, तो उसका चिंतन ही, उससे संबंधित विचार ही क्या है? राजनीतिक चिंतन है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, ये विशेष समय अवधि के लिए होता है राजनीतिक चिंतन। और जबकि राजनीति विज्ञान की बात करें तो ये तथ्यों पर, अनुभव पर, प्रयोग पर आधारित होता है ना। राजनीति विज्ञान की जो परिभाषा है ना, तथ्यों का व्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन, ठीक। इसमें हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, इस तरह से जो चीज है राजनीति विज्ञान कहलाती है। एक होता है राजनीतिक सिद्धांत। चार चीजें हैं, चारों में अपन को माइनर सा डिफरेंस पता होना आवश्यक है, क्योंकि एग्जाम में जब आता है या फिर हम पढ़ते हैं ना, तो ये वर्ड हम एक ही मान के अध्ययन कर लेते हैं। राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक विज्ञान क्या है ना। इसमें देखो, अब एक चीज बताऊं, देखो इसमें मूल्य शामिल होते हैं ना राजनीतिक दर्शन में, राजनीतिक विज्ञान में तथ्य शामिल होते हैं, और राजनीतिक सिद्धांत में ना तथ्य प्लस मूल्य दोनों शामिल होते हैं, है ना। और इसमें क्या किया जाता है कि राजनीतिक जो घटना है ना, राजनीतिक घटनाओं का सामान्यकरण किया जाता है,
राजनीतिक घटनाओं का सामान्यीकरण कर दिया जाता है। ठीक, आ गया तीनों चारों में डिफरेंस। मतलब इसमें दर्शन में तो मूल्यों पर और नैतिकता पर बल दिया जाता है, कल्पना और तर्क पर आधारित होता है। कि राजनीतिक चिंतन में किसी काल अवधि के दौरान जो संपूर्ण समाज की राजनीतिक विचारों का समुच्चय या उसके बारे में डिस्कशन किया जाता है। राजनीतिक विज्ञान की जो है परिभाषा क्या है कि तथ्यों पर अध्ययन है ना, तो इसमें तथ्यों का, अनुभव का और प्रयोग का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और राजनीतिक सिद्धांत में क्या होते हैं कि मूल्यों और तथ्यों दोनों को मिलाकर अध्ययन किया जाता है। और इसकी जो परिभाषा के बारे में हम बात करें तो राजनीतिक घटना, राजनीति से संबंधित जो भी गतिविधियां घटना है उनका सामान्यीकरण कर दिया जाता है। मान लो एक घटना घटित हो गई, दूसरी घटना घटित हो गई, तीसरी घटना घटित हो गई, है ना। तो ये वाली जो घटना है ये किस तरह की घटना है, इसका क्या प्रकार है, इनके बारे में जो है फिर एक निश्चित नियम बना लिया जाता है। अच्छा, इस तरह की घटना होती है तो ये है। जैसे हम बात करें लोकतंत्र में, लोकतंत्र में होते हैं चुनाव। क्या होते हैं? लोकतंत्र में होते हैं चुनाव। तो चुनाव की जो प्रक्रिया है तो उसका एक सिद्धांत अलग से बन गया। ठीक है, ये सिद्धांत है, तो इससे जुड़ी हुई जो भी परिघटनाएं होंगी वो इस सिद्धांत में आ जाएगी। ठीक, तो एक दूसरी घटना हो गई कि कहीं दंगे हो गए या फसाद हो गया। मैं एक आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ। दंगे हो गए, फसाद हो गए, कानून व्यवस्था जो है बिगड़ गई, तो उस कैटेगरी से संबंधित जो भी घटनाएं होंगी उसके लिए अलग सिद्धांत लागू हो गया, है ना। मतलब कैटेगराइज या क्लासिफिकेशन कर देते हैं राजनीतिक सिद्धांत में। ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। ये होगी सामान्य जानकारी राजनीतिक सिद्धांत के बारे में, है ना। अब हम आगे करेंगे राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ। हम बात करेंगे राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ। राजनीति सिद्धांत का आपके अर्थ, है ना। राजनीतिक सिद्धांत को क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल क्या होता है वो भी समझा दिया, लेकिन राजनीतिक सिद्धांत को क्या कहते हैं? पॉलिटिकल थ्योरी, है ना। इसका मतलब ये है कि थ्योरी जो शब्द है ना, पॉलिटिकल के बारे में हम चर्चा कर ही ली ऊपर। जो थ्योरी जो शब्द है वो यूनानी, अच्छा एक चीज और बताऊं, यूनानी जो और ग्रीक ये दोनों एक ही चीज होती है। कहीं ग्रीक आ जाता है लिखा हुआ, कभी यूनानी, है ना। तो यूनानी शब्द क्या नाम है उसका? थ्योरिया, थ्योरिया से बना है ना। और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि इसका अर्थ क्या होता है कि एक केंद्रित मानसिक दृष्टिकोण, मतलब मानसिक दृष्टिकोण, केंद्रित मानसिक दृष्टिकोण के बारे में जो है थ्योरिया शब्द का अर्थ माना जाता है। सामान्य शब्दों में हम बात करें तो जिसे हम लिखो इसमें सामान्य शब्द, सामान्य शब्दों में हम बात करें कि किसी मान्यता का व्यवस्थित अध्ययन ही सिद्धांत कहलाता है। कोई मान्यता है व्यवस्थित अध्ययन, व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है? सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, आगे समझ में? एक परिभाषा है इसके बारे में। अच्छा एक चीज और बताऊं, सामान्य जो घटना है उनका व्यवस्थित अध्ययन क्या कहलाता है? सामान्य घटना या मान्यताओं का व्यवस्थित अध्ययन सिद्धांत कहलाता है। एक सिंपल सी मैं चीज बताता हूँ आपको कि कोई भी घटना हो गई, घटित हुई, ये घटना घटित हो गई, ठीक है, ये लो थोड़ी घटना को चेंज कर देते हैं। ये घटना घटित हो गई और यहाँ बैठे हैं 4-5 आदमी। ठीक, 4-5 आदमी देख रहे हैं यार इसमें ये घटना घटित होने के पीछे इसके अलग रीजन हो सकते हैं, ये अलग तरीके से सोच रहा है, इसका देखने का नजरिया अलग है, मतलब इसका चश्मा ही अलग है। ये बंदा बोल रहा है कि ये यार ये इस तरह से नहीं दूसरी तरीके से हुआ है ना। जैसे मान लो 2 जने यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, तो ये देख रहा है कि यार ये लड़ क्यों रहे हैं, क्या बात हो गई इसके पीछे, है ना। तो ये उसकी जड़ तक जाने की कोशिश करेगा। और ये है वो भाई साहब यहाँ पे बैठ के वीडियो बना रहे हैं लड़ाई का, बोलेंगे इंस्टाग्राम पे डालूंगा। ये वाले भाई साहब पुलिस में फोन कर रहे हैं या इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और ये वाले भाई साहब को कोई मतलब भी नहीं है, अपने काम से मतलब है। तो इन चारों का अलग अलग नजरिया है,
अलग अलग नजरिया है चीजों को देखने का, है ना, किसी, है ना, अलग अलग नजरिया है देखने का। तो वो जो नजरिया है ना, वही सिद्धांत कहलाते हैं, वही सिद्धांत कहलाते हैं। सिद्धांत में काम किया जाता है। समझ में आ गई? जैसे अभी एक विचारक है लियो स्ट्रोस, लियो स्ट्रोस। लियो स्ट्रोस क्या कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत, इनकी एक कोटेशन है, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक मामलों का, राजनीतिक सिद्धांत क्या है? राजनीतिक मामलों के स्वरूप को जानने के बारे में, स्वरूप को जानने के लिए सच्चा प्रयास है। ये कौन कहते हैं? लियो स्ट्रोस। मतलब राजनीतिक सिद्धांत क्या है कि राजनीतिक मामलों के स्वरूप, मतलब किस तरह का स्वरूप है किसी मामले का, किसी घटना का, उसको जानने के लिए किया गया प्रयास है। ठीक, अभी देखो, अब आगे समझ में आ जाएगा। एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको बस चीजों को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, मिक्स नहीं करना है चीजों को। ठीक है, आराम से नंबर आ जाएंगे। ठीक, अर्थ के बारे में हम थोड़ी सी विशेषताएं जान लेते हैं कि क्या है राजनीतिक सिद्धांत। सिद्धांत क्या है? राजनीतिक सिद्धांत तर्क पर आधारित होता है। मतलब कोई भी घटना है उस पर के पीछे तर्क होना चाहिए, तभी वो राजनीतिक सिद्धांत कहलाएगा, है ना। यह सामान्य निष्कर्ष प्रस्तुत करता है, सामान्य निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। समझ में आ गई? राजनीतिक सिद्धांत क्या है? सामान्य निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। मतलब कोई भी घटना का निष्कर्ष जब तक नहीं निकल रहा था ना, निष्कर्ष निकाल के दम लेता है ये। ठीक, ये क्या है? राजनीतिक वास्तविकताओं, मतलब जो हकीकत है ना, राजनीतिक वास्तविकताओं, आदर्शों, राजनीतिक आदर्शों, है ना, और आपके मूल्यों का व्यवस्थित ज्ञान है। ये जो जो दो तीन लाइन है, इससे राजनीतिक सिद्धांत आपके स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक सिद्धांत तर्क पर आधारित होता है। कोई भी सिद्धांत निष्कर्ष तक पहुंचता है ना, और कोई भी सिद्धांत जो होता है आपके आदर्श मूल्य का व्यवस्थित अध्ययन है ना। ठीक, अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ इसमें। ये क्या है कि आपको ऐसी सामान्य चीजें हैं जो आपको आगे जब आप राजनीति विज्ञान के बारे में पढ़ोगे तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। राजनीतिक दर्शन तो किसे कहते हैं, राजनीतिक चिंतन किसे कहते हैं, राजनीतिक सिद्धांत किसे कहते हैं, राजनीतिक उपागम किसे कहते हैं, और राजनीतिक पद्धति किसे कहते हैं। ठीक, सिद्धांत के बारे में हमने जाना। सिद्धांत के बारे में अब दो लाइन में और लिख लेते हैं हम कि निश्चित सिद्धांत का क्या है, अलग से लिख लेना इसको थोड़ा। निश्चित और क्रमबद्ध अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, निश्चित और क्रमबद्ध अध्ययन सिद्धांत के अंदर प्रस्तुत किया जाता है। हम उपागम की बात करें, उपागम क्या चीज होती है? अप्रोचेस, है ना, जैसे हमने अंतरराष्ट्रीय उपागम वगैरह इस तरह से देखे थे ना। उपागम क्या होता है? उपागम के बारे में क्या हम बात करते हैं कि अध्ययन का विषय क्या है, हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसके विषय क्या है, अध्ययन का विषय। इसमें दो चीज होती है, देखो, एक तो अर्थ होता है अध्ययन का विषय कि किसी भी घटना का हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसका विषय क्या है, मतलब किस बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, और अध्ययन की पद्धति क्या है। पद्धति के बारे में मैं बताऊंगा। ये दो चीज इसमें उपागम में देखी जाती है। जैसे हम बात करें ऐतिहासिक उपागम, उदाहरण के बारे में बात करते हैं। उदाहरण देता हूं मैं आपको। ऐतिहासिक उपागम सुना होगा आपने। ठीक, व्यवहारवादी उपागम, है ना, मतलब एक तो सब्जेक्ट क्या है उसका, है ना, और दूसरा पद्धति, मतलब किस तरह से उसका अध्ययन किया जाना है। अप्रोचेस और आपके पद्धति, मेथड, तरीका क्या हो सकता है के बारे में उपागम में आता है। एक होती है पद्धति। पद्धति के बारे में हम बात करें तो ये सामान्य बोले खोज करने का तरीका, खोज करने का तरीका बताया ना अभी मैंने, मेथड।
खोज करने का तरीका, है ना, इसमें विश्वस्त निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए ये मेथड अपना दें। विश्वस्त पहुंचने के लिए, ठीक, ये होती है आपके पद्धति। ये तीनों चीज ध्यान रखना, सिद्धांत तो क्या होता है, उपागम क्या होता है, और पद्धति क्या होती है, ठीक है। तो ये है अपन सामान्य जानकारी, और अगली जो है अपन आगे की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो लेके आऊं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अपनी जो तैयारी है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, उसको बूस्ट अप देने के लिए, क्योंकि एग्जाम देखो अक्टूबर में हो जाएगी सेकंड ग्रेड की, और नवंबर में लास्ट में या दिसंबर फर्स्ट वीक में आपकी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हो जाएगी, कंफर्म है, क्योंकि अगले साल है इलेक्शन। इलेक्शन से पहले अपन को ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे वाली क्लास करेंगे, इसमें हम बात करेंगे, क्योंकि ये देखो क्लास का हमारा उद्देश्य है हमारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, एक भी, ठीक। और हम डिटेल में और आराम से अध्ययन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी जो भी पढ़ रहा है वो नोट्स बना लो, इसी तरह से अपन को लिखना है और उसी का ही रिवीजन करना है, एक भी चीज मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक। अपना सिलेक्शन हो जाएगा, तो बहुत अच्छा मौका है, ठीक। आगे चलते हैं, और आगे चलने का मतलब है कि अगली क्लास में हम आगे इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक। अब आगे नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।